हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी में एक गांव को दिखाया जाता है जिसमें 10 बजते ही सभी इंसान और जानवर बेहोश हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सभी मर चुके हैं। लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजते हैं पूरा गांव फिर से होश में आ जाता है और होश में आते ही सभी लोग नॉर्मल लगते हैं। अब कुछ दिन बाद पता चलता है कि उस गांव की काफी औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और इनमें ऐसी औरतें भी थीं जिन्होंने कभी किसी मर्द के साथ कोई संबंध ही नहीं बनाया था। आखिर उन औरतों के साथ ऐसा क्यों होता है और इस घटना के बाद उनमें क्या बदलाव आते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी को, जिसका नाम है विलेज ऑफ द डैम। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मिडविच नाम के एक गांव को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग एनुअल फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम जिल है। जिल एक प्राइमरी स्कूल टीचर है और वो इस पूरे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रही है। लेकिन जैसे ही 10 बजते हैं पूरा गांव रहस्यमय तरीके से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी बेहोश हो जाते हैं। जो इंसान जहाँ था वहीं पर बेहोश हो गया था। इसके बाद हमें जिल के हस्बैंड फ्रैंक को दिखाया जाता है जो गांव की तरफ ही आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो गांव के एरिया में एंटर करता है वो भी बेहोश हो जाता है और बेहोशी की वजह से उसका कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके बाद इस गांव में पुलिस आती है और इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर एलिन नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो इसी गांव का होता है और गांव से बाहर होने की वजह से वो बच गया था। अब एलिन एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट से मिलता है जिसका नाम सुजैन है और सुजैन इस घटना की रिसर्च कर रही है। लेकिन अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि पूरा गांव कैसे बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही शाम के 4 बजते हैं सारे इंसान और जानवर वापस उठने लगते हैं। अब उठने के बाद ये लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर इनके साथ ये क्या हो रहा है। इसके बाद पूरा गांव नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद पता चलता है कि इस गांव की बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और उसमें एक महिला ऐसी थी कि जिसने कभी किसी मर्द के साथ कोई संबंध ही नहीं बनाया था, लेकिन वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बात से वो महिला काफी परेशान होती है। अब गांव वालों को इस बारे में पता चलता है तो वो भी काफी परेशान होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उन्हें भरोसा दिलाती है कि जो भी औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी हैं उन सभी महिलाओं की जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाएगी और उन महिलाओं को हर महीने $3000 और फ्री चेकअप किया जाएगा। अब गवर्नमेंट की तरफ से सुजैन उन सभी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की सलाह देती है और सभी महिलाएं गवर्नमेंट की बात को मान लेती हैं। अब जैसे ही इन औरतों का डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है इनको हॉस्पिटल बुलाया जाता है और एक एक करके सभी महिलाओं की डिलीवरी शुरू की जाती है। अब सभी महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे से जन्म दे देती हैं। लेकिन एक महिला जिसका नाम मेलानी है उसकी मरी हुई बच्ची पैदा होती है और सुजैन उस बच्ची को उठाकर अपनी लैब में ले जाने लगती है जिससे वो उस पर रिसर्च कर सके। अब ये सभी बच्चे बाकी नॉर्मल बच्चों से काफी तेज बढ़ रहे थे और इनका आईक्यू लेवल दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा था। यहाँ जिल का बेटा डेविड बहुत ही कम उम्र में अपना नाम लिखना सीख लेता है। अब हमें बारबरा को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के लिए सूप बना रही थी। अब किसी बात पर उसकी बेटी को गुस्सा आ जाता है जिससे अचानक से उसकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं और वो अपनी माँ को कंट्रोल करना शुरू कर देती, जिसकी वजह से बारबरा गर्म सूप में अपना हाथ डाल देती है और उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। इसके बाद एलिन अपनी वाइफ बारबरा से मिलता है और इस घटना के बारे में पूछने लगता है। लेकिन बारबरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे कैसे बताए और इस घटना के बाद वो काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी। एक दिन बारबरा एक नदी की तरफ जाने लगती है और उसमें कूदकर अपनी जान दे देती है और उसके बाद उस गांव में ऐसी काफी घटनाएं होने लगती हैं जिसमें लोग रहस्यमय तरीके से अपनी जान दे रहे थे। लेकिन इन बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके बच्चे नॉर्मल नहीं हैं और इस गांव में जितनी भी मौतें हो रही हैं उनके पीछे इन बच्चों का ही हाथ है। अब ये बच्चे 7 साल के होते हैं तो अपने अपने पार्टनर के साथ अपना एक पेयर बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर डेविड बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि उसकी पार्टनर जन्म लेते ही मर चुकी थी। ये बच्चे समय समय पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन ये बच्चे आई चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन गलती से डॉक्टर एक बच्चे की आई को हर्ट कर देती है जिससे मारा को गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। अब वो डॉक्टर को कंट्रोल करने लग जाती है जिससे डॉक्टर अपनी आंखों में दवाई डालकर अंधी हो जाती है। अब जिल को ऐसा लगता है कि इन बच्चों को अच्छा बिहेवियर सिखाने के लिए अच्छी क्लासेस की जरूरत है, इसलिए वो इस काम के लिए एलिन को अप्रोच करती है जिससे वो इन बच्चों को अच्छे बिहेवियर और सिंपैथी के बारे में समझाए। लेकिन एलिन उससे मना कर देता है। अब डेविड की कोई पार्टनर ना होने की वजह से वो अपनी माँ के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना पाता है। अब डेविड को एक कब्रिस्तान में दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी पार्टनर से मिलने आता है, जहाँ पर उसकी माँ मेलानी भी होती है। मेलानी अपनी बच्ची की मौत से अभी तक उभर नहीं पाई थी। अब वो डेविड को देखकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन डेविड उसके माइंड को पढ़ लेता है और वो समझ जाता है कि ये सुसाइड करने का फैसला कर चुकी है। अब यहाँ पर एलन भी आ जाता है और वो इस बात से काफी हैरान होता है कि डेविड के मन में इंसानों के लिए हमदर्दी है।
इसलिए वो इन सभी बच्चों को पढ़ाने का फैसला करता है। अब एलन जब सब बच्चों की क्लास ले रहा था तब यहाँ पर एक क्लीनर आता है और वो इस गांव में हो रही सभी मौतों के लिए इन बच्चों को जिम्मेदार मानता है और वो एक बच्चे को हर्ट कर देता है। अब डेविड को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और उनकी आंखें रेड हो जाती हैं। इसके बाद सभी बच्चे उस क्लीनर को कंट्रोल करने लग जाते हैं, जिससे वो सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब एलन और जिल भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो क्लीनर मर चुका था और बाकी सब बच्चे वहाँ से क्लास छोड़कर जाने लगते हैं। अब इन बच्चों को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हैं और गांव में होने वाली सभी मौतों के पीछे इनका हाथ है। इसके बाद एलन सुजैन से मिलता है और उसे सारी बात बताने लगता है। यहाँ पर सुजैन उससे कहती है कि जब से इस गांव में ये बच्चे पैदा हुए हैं तब से इस गांव में 30 मौतें हो चुकी हैं और ये सारी मौतें एक रहस्यमय तरीके से हुई हैं। इसके बाद सुजैन एलन को एक डराने वाली बात बताती है। वो उससे कहती है कि ये सिर्फ मिडविच गाँव में नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के बहुत सारे आइसोलेटेड गाँव में हो रहा है। वहाँ के लोग भी इसी तरह से बेहोश हो जाते हैं और वहाँ की औरतें प्रेग्नेंट होकर इसी तरह के बच्चों को जन्म दे रही हैं। और वो बताती है कि CIA काफी समय से इस पर रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करने के बाद उन्हें यही पता चला है कि इन बच्चों के अंदर एलियन के जेनेटिक हैं और एलियन ऐसा करके इस धरती पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद वो एलियन को अपनी लैब में लेकर जाती है, जहाँ पर वो एक बच्चे की बॉडी को देखकर काफी हैरान होता है। दरअसल ये बच्ची वही थी जो मरी हुई पैदा हुई थी, जो एक एलियन की तरह दिखाई दे रही थी। अब घर जाने से पहले सुजैन एलियन को समझाती है कि ये बच्चे कभी भी किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं, इसलिए कभी भी इनको अपना दिमाग मत पढ़ने देना। सुजैन एलियन से कहती है कि मैं इन बच्चों पर एक रिसर्च कर रही हूँ और जब तक मेरी ये रिसर्च पूरी नहीं हो जाती तुम्हें मेरा साथ देना होगा और ये बात इन बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन एलियन उस पर गुस्सा करने लगता है कि इतने दिनों से उसने ये सच्चाई किसी को नहीं बताई, इसलिए बिना कुछ बोले वो वहाँ से चला जाता है। अब घर जाने के बाद वो मारा से कहता है कि वो बाकी बच्चों से दूर रहे, लेकिन मारा उसे धमकाने लगती है कि अगर उसने ऐसा किया तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। मारा एलिन को बताती है कि सभी बच्चे एक फार्म में रहने के लिए जाना चाहते हैं और अगर उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब एलन मारा को अपना दिमाग नहीं पढ़ने देना चाहता था, इसलिए चुपचाप वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी बच्चे फार्म में रहने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन डेविड का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से जाए, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे भी जाना पड़ता है। अब एक आदमी अपनी बच्ची को ढूंढता हुआ उसके पास पहुँच जाता है, जो कि इन्हीं बच्चों में से एक थी, और वो उसको घर ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन बाकी बच्चे उसे कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वो अपनी गाड़ी फ्यूल टैंक से टकरा देता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सुजैन एलिन से मिलती है और उसे बताती है कि इन सभी बच्चों को गवर्नमेंट ने एक साथ मारने का फैसला किया है और इस गांव में बहुत जल्द आर्मी आने वाली है, इसलिए सभी लोग इस गांव को जल्द से जल्द खाली कर रहे हैं। लेकिन एलिन उन बच्चों से एक बार मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे बात करके वो समझ जाता है कि इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर मारा एलिन का दिमाग पढ़ने लगती है, जिससे वो समझ जाता है कि अगर मारा ने उसका दिमाग पढ़ लिया तो वो गवर्नमेंट के प्लान के बारे में समझ जाएगी, इसलिए वो एक ओशन के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद मारा डेविड से मिलने के लिए जाती है। यहाँ चर्च का पादरी मारा पर निशाना लगाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूसरे बच्चे देख लेते हैं और कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो खुद को ही गोली मारकर मारा जाता है। अब पादरी की मौत की वजह से गांव वाले बहुत गुस्से में होते हैं, इसलिए वो सभी मिलकर उन बच्चों को मारने का फैसला करते हैं। अब इन बच्चों को देखकर उनमें से एक औरत उन बच्चों को काफी बुरा भला कहने लगती है, जिससे वो बच्चे उस औरत को भी कंट्रोल करने लगते हैं और वो खुद को ही आग लगा लेती है। इसके बाद हमें सुजैन को दिखाया जाता है, जो गाँव छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर मारा और डेविड पहुँच जाते हैं और उसके माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं। अब सुजैन काफी कोशिश करती है कि ये बच्चे उसके माइंड को रीड ना कर पाएं, लेकिन फिर भी वो उसके माइंड को रीड कर लेते हैं। इसके बाद वो सुजैन को लेकर उसकी लैब में जाते हैं, जहाँ पर डेविड अपनी मरी हुई पार्टनर को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। अब उस मरी हुई बच्ची को देखकर मारा को गुस्सा आ जाता है और वो सुजैन को कंट्रोल करने लगती है। अब सुजैन एक टेबल पर लेट जाती है और अपना ऑपरेशन नाइफ लेकर खुद का ही ऑपरेशन करना चालू कर देती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हमें एलिन को दिखाया जाता है, जो अपनी गाड़ी में एक डायनामाइट रखता है, जिससे वो उन एलियन बच्चों से अपना पीछा छुड़ा सके। अब गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक यहाँ पर पुलिस और मिलिट्री पहुँच जाती है। इसके बाद एलिन जिल से मिलता है और अपने प्लान के बारे में बताने लगता है कि वो बच्चों को किस तरह से मारने वाला है, लेकिन जिल उससे ऐसा करने के लिए मना करती है और स्पेशली उससे कहती है कि वो डेविड को ना मारे, लेकिन एलिन उसकी एक नहीं सुनता और उसे लॉक करके वहाँ से चला जाता है।
एक पुलिस की गाड़ी इन बच्चों के पास पहुंच जाती है। अब ये बच्चे उस गाड़ी में बैठे एक पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वो बाकी गाड़ियों पर गोली चलाने लगता है। अब थोड़ी देर बाद पुलिस और मिलिट्री वाले एक दूसरे के ऊपर ही गोली चलाकर एक दूसरे को मार रहे थे। इसके बाद एलन उन बच्चों के पास पहुंचता है और उसके हाथ में वही डायनामाइट बॉम्ब था। अब एलन जिल की बात मानते हुए डेविड को बचाने का फैसला करता है, इसलिए वो उसको किसी बहाने से बाहर भेज देता है। लेकिन एलन का अजीब व्यवहार देखकर मारा को उस पर शक होने लगा था, इसलिए वो और बाकी बच्चे उसका माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जिल आ जाती है। अब मारा जिल का माइंड रीड करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देकर गिरा देता है। अब एलन जिल से कहता है कि वो डेविड को लेकर यहाँ से चली जाए और जिल डेविड को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब बाकी सभी बच्चे एलन का माइंड रीड करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अपने दिमाग में एक वॉल को इमेजिन करने लगता है, जिससे ये बच्चे उसके प्लान के बारे में नहीं जान पाते। और ये बच्चे जब तक उसके प्लान को जान पाते बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी देर में एक ब्लास्ट होता है जिसमें एलन के साथ ये सारे बच्चे मारे जाते हैं। इसके बाद हमें जिल को दिखाया जाता है, जो डेविड से कहती है कि हम कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पर हमें कोई जानता ही ना हो, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।